सभी दिव्य आत्माओं को आत्मनमन। मैं विवेक आप सभी का फिर से इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑरा के बारे में बताया था। इस बार ऑरा में जो नेगेटिव अटैचमेंट आते हैं और सबसे हॉट टॉपिक है ब्लैक मैजिक। लोगों के माइंड पे सबसे ज़्यादा ये टॉपिक सवार रहती है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं क्वेश्चंस लेके, मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं। तो क्या सच में कोई ब्लैक मैजिक होता है? क्या रियल में काला जादू का अस्तित्व है? जो हम कहते हैं नज़र लग गई, क्या सच में नज़र लगती है? आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बिल्कुल साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला प्रश्न, क्या सच में काला जादू होते हैं? हर वो चीज़ जिसका हमें विज्ञान नहीं पता होता, हमें जादू या चमत्कार लगती है। कभी हवा पे उड़ना भी चमत्कार था, लेकिन जैसे ही हमने उसके साइंस को समझा, आज हम बहुत हैवी वेट लेके हवा पे उड़ सकते हैं। तो क्या सच में काला जादू होते हैं? उसके लिए आपको काला जादू का क्या विज्ञान है, क्या इसका साइंस है, इसको समझना होगा। हमारी वर्कशॉप में हम इसको बहुत साइंटिफिक वे से समझाते हैं और मैं समझता हूँ आप सभी तक मैं समझा पाऊँ और इसका भय निकाल पाऊँ, यही इस वीडियो का असली मकसद है। इसी वीडियो की अगली सीरीज में जो लोगों को हीलिंग नहीं आती है वो भी कैसे काला जादू हटा पाएंगे, ब्लैक मैजिक हटा पाएंगे, मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या ब्लैक मैजिक होता है? जैसे वाइट मैजिक होता है वैसे ही ब्लैक मैजिक भी होता है। वाइट और ब्लैक में सिर्फ ये अर्थ है कि जैसे आपके मन पर अच्छे विचार उठते हैं वैसे ही आपके मन पर बुरे विचार उठते हैं, और जैसे विचार आपके होते हैं वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। जब आप एक शब्द प्रेम का बोलते हैं तो वो प्रेम चारों ओर फैलने लगता है। आपके घर पे अगर आप प्रेम पूर्वक बात करें तो आप देखेंगे हर मेंबर पे वो प्रेम झलकेगा। और जब एक नकारात्मक भाव आपके हृदय पे उठता है तो वो नकारात्मकता धीरे 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 सब घर के मेंबर पे पहुंच जाती है। जैसे किसी पॉन्ड पे आप एक स्टोन फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं एक तालाब पर, तो उसकी वेव्स चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार से आपके जो भी थॉट्स हैं वो आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर पे फैलते हैं। क्वांटम फिजिक्स में इसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि जैसे ही आपकी चेतना किसी एक विचार पर केंद्रित होती है, वो विचारों की तरंगें चारों ओर यूनिवर्स में फैलने लगती है। तो ब्लैक मैजिक क्या होता है? जब कोई व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक इंटेंशन देता है, नकारात्मक भाव देता है, तो वो नकारात्मक भाव आपके आभा मंडल से जरूर टकराता है। अगर आपका आभा मंडल कांच का है अर्थात कमजोर है, तो वो पत्थर आपको जरूर लगेगा। अगर आपका आभा मंडल पत्थर का है, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो पत्थर आपसे टकरा के चूर हो जाएगा। तो हर व्यक्ति, चाहे आपका पड़ोसी हो, आपका कुलीग हो, जो भी आपके प्रति नकारात्मक इंटेंशन देता है वो जरूर आपसे टकराती है। लेकिन अगर आपका आभा मंडल स्ट्रांग है तो आपको कुछ नहीं होता, कमजोर है तो बहुत कुछ होता है। हम हमारी वर्कशॉप में इसका साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि कैसे एक प्लेन पेपर पे नेगेटिव भावना जैसे ही हम लाते हैं, हम स्कैनर से चेक करते हैं, उस पेपर पे नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपका हर विचार
यूनिवर्स पे फैल रहा है। जो कोई भी नकारात्मक तरंग आप दूसरों के लिए देते हैं वो तरंग सामने वाले से टकराती है। ये इसका एक सरल विज्ञान हुआ। मैक्सिमम केसेस में हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं क्या मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है। हर सास सोचती है कि मेरी बहू ने कुछ कर दिया है, हर बहू सोचती है मेरी सास ने कुछ कर दिया है, हर जेठ जेठानी ऐसा सोचते हैं कि इसने मुझ पे कर दिया है। 90% केसेस में सिर्फ उनके अंदर की नकारात्मक भावनाएं होती है। जब हम स्कैनर से इसको टेस्ट करते हैं तो ये सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है और कुछ नहीं होता। 90% केसेस में ब्लैक मैजिक बहुत ही माइनर होता है या होता ही नहीं है, सिर्फ वो लोगों के इंटेंशंस होती है। 10% केसेस में रियल ब्लैक मैजिक होता है। उसमें मैं बोलूंगा 5% बहुत क्रोनिक होते हैं और 5% कम क्रोनिक होते हैं। आप जब किसी को बार बार नकारात्मक विचार देने लगते हैं तो वो उसके आभा मंडल से टकराने लगता है और उसके आभा मंडल पे चोट पहुंचती है। कल्पना करें कि उसी विचारों को मंत्रों के द्वारा एकाग्र कर दिया जाए और एक स्टेच्यू बना के उसी विचार को डाला जाए तो वो शक्ति कितनी प्रबल होगी। जो तंत्र क्रिया में सटकर्म कहे जाते हैं ये उसी का पार्ट है। तो ये सिर्फ आज की दुनिया में 5% ही लोग करते हैं। 95% मैं बोलूंगा लोगों को इंटेंशन से ही लगता है ब्लैक मैजिक। क्या ब्लैक मैजिक को नापा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम इसको आधुनिक डिवाइसेस और स्कैनर और लेजर एंटीना के थ्रू नापते हैं। लेजर एंटीना एक बहुत बेस्ट डिवाइस है जो ऑरा पे आईवी अटैचमेंट को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेता है। मैक्सिमम केसेस पे आभा मंडल पे जो 3.3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है उसको ब्लैक मैजिक हम कहते हैं। 6.6 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी लेजर एंटीना के थ्रू हम देखते हैं ये नेगेटिविटी किसी ऑब्जेक्ट के कारण आती है। आपने कोई घड़ी पहनी है, ब्रेसलेट पहना है, माला पहना है, क्रिस्टल्स पहना है, कोई कपड़ा पहना है, काला धागा पहना है, तो ये नेगेटिविटी उसके कारण आती है। तीसरी नेगेटिविटी जो हमारे ऑरा पे आती है वो हमारे कार्मिक प्रॉब्लम के कारण आती है। आप कैसे कर्मा कर रहे हैं, आपके कर्मा अच्छे हैं कि बुरे हैं, इसको भी हम आभा मंडल पे स्कैनर के द्वारा लेजर एंटीना के द्वारा नाप सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4.4 हर्ट्ज। आभा मंडल पे यदि कोई एंटिटीज है, स्पिरिट्स है, प्रेतात्मा है, तो उसको भी नापा जा सकता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 13 हर्ट्ज होती है। और यदि आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब है तो उसको भी आपके आभा मंडल पर देखा जा सकता है। उसकी एनर्जी 4.2 होती है। यह हम क्लास में काफ़ी डिटेल में समझाते हैं। यहाँ सिर्फ आपको बताने का मकसद यह है कि इसको आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। और जब आप इसके क्रिएशन के विज्ञान को समझते हैं, कैसे ये क्रिएट हुई, इसको डिस्ट्रॉय करने का विज्ञान उतना ही आसान है। ब्लैक मैजिक के नाम पर तांत्रिकों ने, एस्ट्रोलॉजर ने, पंडितों ने और कई मौलवियों ने बहुत हवा बना के रखा है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता, बहुत बड़ा है, 50 साल हो गए। तो हमने इस विज्ञान को बहुत सरल रूप से लोगों को समझाने के लिए और ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए एक विद्या डेवलप की और 2 क्रियाएं हमने इस पे डेवलप की है। एक क्रिया जो मैं लामा फेरा पे सिखाता हूं और एक क्रिया
जिस पे हमारी पूरी मॉडलिटी बनी है वो है मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स। इन 2 एनर्जी हीलिंग के द्वारा हम ब्लैक मैजिक को बहुत आराम से हटा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ब्लैक मैजिक हटाने की बहुत ही सरल विधि दूंगा। जिनको हीलिंग नहीं आती वो भी इसके द्वारा ब्लैक मैजिक हटा पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।